हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सिंध सरकार ने 29 अजला की को 11 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए। जिला गरबी को 91,05,836 जबकि जुनूबी कराची को 41,67,676 रुपए जारी किए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे के 29 अजला में अस्पतालों को मुस्तहकिन के इलाज मुआवजे की मद में जो है 11 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। इस हवाले से ये रकम जो है महकमा ज़कात ने आर्डिनेंस 2017 के आबादी के तनासब से जारी की, जिसमें जिला मशरकी कराची को 67,68,664 रुपए जारी किए गए हैं, जबकि जिला गरबी कराची को 91,05,836 रुपए जारी किए गए हैं। जिला जनूबी कराची को 41,67,474 रुपए जारी किए गए हैं और जिला वस्ती कराची को 69,14,598 रुपए जारी किए गए हैं। जिला मलिर कराची को 46,73,320 रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला कोरंगी कराची को 57,14,820 रुपए जारी किए गए। इसके अलावा हैदराबाद समेत दीगर सिंध के अजला को भी इस तरह ज़कात सेहत मुस्तकिन की मद में रकम जो है जारी कर दी है, जिसके हवाले से महकमा ज़कात उशर ने ये रकम बाज़ाब्ता तौर पर इनके जो अकाउंट हैं उनमें मुंतकिल कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। सिंध सरकार ने तमाम सूबाई महकमों में 5 से 15 ग्रेड तक की नई भर्तियां बराह रास्त करने पर पाबंदी आयद कर दी। नई भर्तियां अब थर्ड पार्टी IBA के जरिए की जाएंगी। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों और इदारों को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अब कोई भी महकमा बराह रास्त 5 से 15 ग्रेड तक के मुलाजमीन की नई भर्तियां नहीं कर सकता। नई भर्तियां थर्ड पार्टी IBA के जरिए की जाएंगी, जबकि भर्तियों के लिए तरीक़ाकार से भी आगाह कर दिया गया है। मुरास्ते में लिखा गया है कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट तालीम याफ्ता मुलाजमीन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 40% नंबर्स हासिल करने वालों को पास करार दिया जाएगा। टेस्ट पास करने वाले को 3 साल के अंदर मुलाजमत दी जाएगी। सिंध हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक ने BRT रेड लाइन बस मंसूबे के मसाइल हल करने और मंसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने पर इतफाक कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत और महकमे ट्रांसपोर्ट से हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत ने बताया कि कराची में पीपल्स बस मंसूबा कामयाब रहा। पीपल्स पिंक बस को आलमी सतह पर पजीराई मिली। कराची के लिए मज़ीद 15 से 20 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। मुलाकात में मलीर में बायोगैस, अलादीन पार्क में बस डिपो समेत दीगर मसाइल पर भी गौर किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द ने बताया कि मलीर में बायोगैस प्लांट की तामीर के लिए ज़मीन की मुंतकली का मसला है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि तमाम यूटिलिटी इंस्टॉलेशन की मुंतकली को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद सेक्रेटेरिएट में 5 बजे दफ्तरी औकात खत्म होने के बाद एंट्री बंद कर दी है। सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद अपने दोस्तों के हमरा दफ्तर पहुंचे तो उनको भी अंदर जाने की इजाज़त ना मिली। सिंध सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त करके अमल दरामद तेज़ कर दिया गया। शाम 5 बजते ही दफातर बंद कर दिए गए। दफ्तरी वक्त ख़त्म होने के बाद सेक्रेटरी राजा खुरम शहजाद उमर को भी सिक्योरिटी एहलकारों ने एंट्री गेट पर रोक दिया। सेक्रेटरी खुराक अपने दोस्तों के साथ न्यू सेक्रेटेरिएट के 4थे फ्लोर पर कायम अपने दफ्तर पर जा रहे थे तो गेट पर ही सिक्योरिटी एहलकारों ने रोक दिया। ताहम चीफ सेक्रेटरी की मुदाखलत के बाद राजा खुरम शहजाद उमर को दफ्तर जाने के लिए छोड़ दिया गया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद तबाहाल इमारत की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक सदर में वाक़े KPO इमारत की दीवारें गोलियों से छलनी हैं और दस्ती बम हमलों के नतीजे में शीशे के आर्जी कमरे और स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कई मुकामात पर KPO बिल्डिंग की फॉस्टिंग भी टूट कर गिर गई और गोलियों से इमारत की दीवारें टाइल भी उखड़ गई हैं। पुलिस ज़राए ने यह बताया है कि हमले से महफूज रहने वाले दफातर में हमले की जानिब से आज से काम शुरू कर दिया गया है, जबकि तबाहशुदा सामान को KPO के बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। इसके अलावा मलबे और टूटे फूटे सामान के नीचे से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं।
कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद सनतकारों की परेशानियां भी बढ़ गई। 3 से 5 मार्च तक होने वाली माई कराची नुमाइश में 100 से ज़ायद गैर मुल्की मंदोबीन ने आने से इनकार कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मोहम्मद इदरीस कहते हैं कि शहर की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर कई मरतबा मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची पुलिस हमले के बाद बदहाल मईशत की बहाली सवालिया निशान बन गई। सनतकारों ने भी खतरे की घंटी बजा दी। कराची चैम्बर के साबिक सदर मोहम्मद इदरीस ने मजीद कहा कि कराची पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों के हमले की वजह से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। शहर की बिगड़ती सूरत हाल पर तमाम मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे गए, कोई जवाब नहीं मिला। इसके लिए भी हमने मुतल्लिका इदारों को काफ़ी तवील अरसे से लिखा हुआ है कि जी इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो ताहाल किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इस राब्ते की जहमत नहीं की। कराची चैम्बर के साबिक सदर ने कहा कि 3 से 5 मार्च तक होने वाली माई कराची नुमाइश में भी 100 से जायद गैर मुल्की मंदोबीन ने शिरकत से इनकार कर दिया है। और कराची चैम्बर भी एक नुमाइश का इनेकाद करता है माई कराची के नाम से, जो 3 से 5 मार्च तक होने जा रही है, और उसमें भी 100 से जायद मंदोबीन ने बाहर से आना था। B2B मीटिंग्स थी और कई डेलीगेशंस ने आना था जिन्होंने सिर्फ इस एक वाक़े की वजह से इनकार कर दिया आने से। मोहम्मद इदरीस ने शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और अमन की सूरत हाल पर सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा किया और तजवीज़ दी कि हुकूमत एक मुश्तरका इजलास बुलाकर इक़दाम पर बिजनेस कम्युनिटी को इत्तेमाद मिले। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश है वज़ीर ख़जाना साहब से कि बंद कमरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करने के बजाय जो मुतल्लिका चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके नुमाइंदगान के साथ बैठा जाए और इस मुश्किल घड़ी में मिल जुल कर किस तरह हम दस्तयाब वसाइल में रहते हुए किस तरह इन तमाम चीजों को काबू कर सकते हैं। कराची चैम्बर के साबिक सदर मोहम्मद इदरीस ने कहा कि काम माल ना होने की वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। जखीरा अंदोजों ने माल को जखीरा कर लिया और मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। अशरफ खान, सिटी 21। शुगर मिल्स मालिकान की उजारादारी के बायस शहर कायद में चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। होलसेल और रिटेल में चीनी महंगी होने से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। तलब और रसद को जवाज बनाकर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया। होलसेल में चीनी 5 रुपए इजाफे से 92 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि रिटेल में चीनी 5 से 10 रुपए तक महंगी होकर 95 से 100 रुपए किलो तक दस्तयाब है। दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह सप्लाई में कमी को करार देते हैं। जी पहले हम चीनी 90 रुपए किलो बेच रहे थे, अब 95 रुपीज़ किलो बेच रहे हैं और इसकी वजह कुछ सुनने में ये आ रही है कि मिलें क्रशिंग बंद कर रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक आना कम हो गया है। चीनी की बढ़ती कीमतें शहरियों की जिंदगियों में मिठास के बजाय कड़वाहट घोलने लगी। चीनी और आटा ये इलाका जो है ना बिल्कुल गुर्बत इलाका है और इनके लिए जो है ना चीनी जो है सस्ता होना चाहिए। चीनी समेत अशिया खुर्दनोश के बढ़ते दाम एक जानिब महंगाई की शरह में इजाफे का बायस बन रही हैं, तो दूसरी तरफ शहरियों की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बना रहे हैं। मिनी बजट में जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% होने पर गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। पाक सुजुकी ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 94,000 से 2,63,000 रुपये और टोयोटा ने 37,000 से 1,53,000 रुपये का इजाफा किया। ये रिपोर्ट देखिए। रुपए की कदर में कमी, पैदावारी लागत में इजाफे और साथ ही मिनी बजट में सेल टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने पर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पाक सुजुकी के मुताबिक मुसलसल बढ़ती पैदावारी लागत के बावजूद मुख्तलिफ मॉडल में बहुत कम इजाफा किया जा रहा है। कंपनी ने मुख्तलिफ मॉडल पर 94,000 से 2,63,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। इंडस मोटर टोयोटा ने भी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। कंपनी के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियाँ 37,000 से 1,53,000 रुपए तक महंगी की गई हैं, जबकि एटलस होंडा भी पीछे न रही, जिसने मुख्तलिफ मॉडल की कीमतों में 2,50,000 से 5.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। कीमतें बढ़ने से खरीदारी करने वाले सार्फिन शदीद परेशान हैं। कहते हैं कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से पुरानी गाड़ियां भी पहुंच से दूर हो गई हैं। होंडा, सुजुकी और टोयोटा इंडस मोटर ने साफ कह दिया है कि दरामदी खाम माल और रुपए की कदर में गिरावट की वजह से पैदावारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लागत मजीद बढ़ने पर कीमतों में फिर इजाफा हो सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। गाड़ियां तो महंगी हो ही गई हैं, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बाईस मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। कैप नट का पैकेट 150 से बढ़कर 260, पलक कैप का पैकेट 1000 इजाफे के बाद 2300, जबकि नट बोल्ट 300 रुपए से बढ़कर 700 रुपए के हो गए। अब फॉर एग्जांपल एक ब्रेक रॉड थी, वो पहले होती थी 35 रुपए की, 40 रुपए की, अब वो 60 रुपए तक की जा पहुंची है। तो ऐसे अब एक एक्सेल होता था वो 40 रुपए का होता था पहले, वो अब 80 रुपए का हो गया। तो डबल
फ़र्क आ गया रेटों में। दुकानदार कहते हैं कि खरीदार सोचता है बाइक के अखराजात उठाऊं या घर में राशन के मामलात देखूं। इन हालात में कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो अगर तो शॉर्टेज होती तो मिलनी नहीं चाहिए, पर ये जो नया रेट चल रहा है, इसका तो यही मकसद है कि मसनूई किल्लत आई है, और मेरे हिसाब से अगर 15% शॉर्टेज है तो 50% बताया जा रहा है ताकि ये रेट्स और बढ़ा सकें। मिनी बजट और सेल्स टैक्स में इजाफे के असरात भी मार्केट पर पड़ रहे हैं। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि पार्ट्स के महंगे होने पर इकदामात उठाए जाएं ताकि खरीदारों की भी मुश्किलात कम हों। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। जबकि दूसरी जानिब महंगाई के बाइस सरीना मोबाइल मार्केट में भी कारोबार ठप होकर रह गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। मोबाइल फ़ोन खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं। बढ़ती महंगाई के बायस सरीना मोबाइल मार्केट में भी कारोबार ना होने के बराबर रह गया। मार्केट के नायब सदर कामरान कुरैशी का कहना है कि 35 से 36 हज़ार वाला मोबाइल 70,000 तक पहुंच गया है। कस्टमर पुराने रेट पर मोबाइल देने की इज्जत करता है। गुज़श्ता 6-8 महीने में एक मोबाइल के ऊपर जो 35-36 हज़ार रुपये का मोबाइल होता था वो तकरीबन अभी 70-75 हज़ार रुपये के सराउंडिंग चल रहा है। और उसके बाद अब वो कस्टमर हमसे कहता है कि 5 से 6 महीने पहले इसके प्राइस ये थे। तलबा कहते हैं कि ऑनलाइन तालीम के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है, मगर अब फोन महंगे हो गए। नया फोन खरीदना ख्वाब बन गया। डबल एक तरीके से अगर नए डब्बा पैक पे जाएं तो आप कीमत डबल की जगह पहुंच गई है इसकी। यही कह सकते हैं कि बस आप सब्र ही करें, पुराना ही ले सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत मुतासिर होती है और मोबाइल के रेट जो है बहुत महंगे हो गए। खास तौर पे PTI प्रूफ वाला बहुत महंगा हो गया है, नॉन PTI भी बहुत महंगा चल रहा है। मिनी बजट में भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाया गया है, जिसके बाद फोन्स की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। और PTI के रुकन खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन है। मज़ीद तफसीलात इक़्तिदार अनवर की इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध असम्बली इजलास एक बार फिर मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। अरकान असम्बली एक दूसरे के कायदीन के खिलाफ इल्जामात लगाते दिखाई दिए। PTI रुकन खुर्रम शेर जमान ने महंगाई का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहराया। सूबाई वजीर सईद गनी ने भी दिया करारा जवाब। बोले, हमने देख लिया कि घबराना नहीं है कि बात करने वाला कल 5 घंटे तक गाड़ी में ही बैठा रहा। अगर अदालत पेश ना होता तो जेल जाता। सर वैसे घबराहट तो हमने कल देखी है ना 5 घंटे गाड़ी से नहीं उतर रहे थे, घबराहट हमें है ये सब लाडलापन नहीं होता तो कल वहां से सीधा जेल जाते। लेकिन बहरहाल अदालतें हैं, मेहरबान हैं। स्पीकर और PTI रुकन के दरमियान भी दिलचस्प मकालमे हुए। खुर्रम शेर जमान बोले कि स्पीकर साहब फुल मूड में हैं। आगा सराज दुरानी मूड तो शाम में बनाए जाते हैं। चालाक खुर्रम शेर जमान साहब एक पेट नेम भी हो सकता है ना। आज प्यार में कह सकते हैं ना। आज मूड में आप। हाँ? आज मूड अच्छा है आपका। मूड तो शाम में बनता है, इस वक्त कौन मूड बनाता है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने ऐवान में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि असेंबली के अंदर भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी लाने पर पाबंदी होगी। अब ये काम हमें घर से शुरू करना पड़ेगा। आपको काफी इस तरह गाड़ी नजर आएंगी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जारी नंबर प्लेट नजर आती हैं। वो गाड़ियां गवर्नमेंट की होती भी नहीं है। तो इस तरह की कोई भी व्हीकल नजर आएगी तो बहुत एक मैसिव किस्म की कैंपेन हुकूमत सिंध शुरू करने जा रही है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसकी पजीराई, और मुझे खुशी हुई जिस तरह ये हम बात करें कि हमें अपोजिशन बेंचेस से भी इसको सराहा जा रहा है, और बेहतर है कि मैसेज पूरी असेंबली की तरफ से जाए कि ये हुकूमत पूरी असेंबली जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे सिंध के, वो सब यक आवाज़ ये इस पूरी मुहिम में सब एक है, ताकि अगर हम सब इस तरह के अहम इशूज़ पर एक होंगे तो ही हम अवामी मसाइल और इस तरह की दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने में हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, हुकूमत का साथ दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। इस मौके पर सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी की जानिब से कामयाब आलमी सिंध कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करने पर मुबारकबाद दी गई और मुतालबा किया गया कि कौमी असम्बली में मादरी जबान का निजी बिल मौजूद है, जिसे जल्द मंजूर किया जाए। इजलास जुम्मे के रोज 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि लियाकताबाद में सीवरेज का नकारा सिस्टम मुतलका हुकाम की तवज्जो का मुंतज़िर है। इस हवाले से सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। गटर, टूटी फूटी सड़क और खड़े पानी से उठता ताफुन। लियाकताबाद 7 और 8 नंबर का इलाका तबाही की दास्तान सुना रहा है। लियाकताबाद नंबर 7 और 8 में 6 माह से इल्तिवा का शिकार सीवरेज लाइन की तंसीब कारी का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। गंदे पानी के सबब इलाके में सड़क का तस्वुर ही खत्म हो गया। पानी इतना मौजूद है लियाकताबाद में, कितनी लेडीज़ें तो गिर चुकी हैं, बाइकों समेत, हस्बैंड समेत। बहुत मामलात ख़राब हैं यहाँ के, लेकिन कोई एक्शन कोई भी नहीं ले रहा। यहाँ का दुकानदार हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ी है कारोबार में, हर चीज़ पे। ना तो यहाँ पे बिजली है, यहाँ ना तो यहाँ पे गैस है, तो बहरहाल बहुत बुरा हाल हुआ है। मेरी तो आला काम से यही गुजारिश है कि इस
रोड को सियासत की नज़र नहीं बनाया है, इसको भी यहाँ पे देखा है। शहरी कहते हैं कि इलाका सियासत की नजर हो गया है। बल्दियाती इंतखाबात तो मुकम्मल हो गए, काम नहीं हुआ। ना बंदा आ सकता ना जा सकता, नमाजी जा सकता है। हुकूमत सिर्फ इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए या बंदे चाहिए कि भाई इलेक्शन हो गया, यहीं का यहीं पड़ा हुआ हमारा। इलेक्शन तक थी कहानी, इलेक्शन के बाद कोई कहानी सही नहीं हुई। बहुत मसले हैं, गटर भरे ही रहते हैं हर वक्त। और ये देखें, गंदी गली से साफ गली में पानी आ रहा है, हम लोग निकल नहीं सकते। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मामले पर नोटिस लेने और इलाके की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।